Hello friends, welcome back to another video tutorial from KB's Biology. Today we will discuss about conditional specification. तो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो फोर्थ वीडियो है, ये वीडियो सीरीज़ में डेवलपमेंटल बायोलॉजी के वीडियो सीरीज़ में हम क्या देखने वाले हैं आज, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन जो है वो किस प्रकार होता है, ओके। और अभी हम देखने वाले हैं कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या है। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को हम और एक नाम से जाना जाता है, उसको रेगुलेटिव स्पेसिफिकेशन, ओके। तो ये जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है उसमें रेगुलेशन होता है, ओके, रेगुलेट होता है। तो इसमें पहला वाला जो पॉइंट है, इसमें क्या आता है, ये जो डिपेंड रहता है डेवलपमेंटल मीन्स सेल का जो फेट है वो डिपेंड रहता है सराउंडिंग सेल्स के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये क्या है, ये एम्ब्रियो है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है। इसमें यहाँ पे जो सेल्स रहेंगी, ये जो सेल्स है, ओके, इस प्रकार सेल्स रहती है। तो ये सेल्स, इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो, एक कंडीशनल और रेगुलेटिव स्पेसिफिकेशन है। इसमें यहाँ पे जो सेल रहेगी, ये जो सेल रहेगी, ओके, तो ये क्या है, मान लो ये एपिडर्मिस फॉर्मिंग सेल है, एपिडर्मिस फॉर्मिंग सेल है, ओके। और इसके सराउंडिंग के जो है वो क्या है, बेली रीजन फॉर्मिंग सेल है, ओके, बेली फॉर्मिंग सेल है, बेली रीजन। तो होगा क्या, ये जो सराउंडिंग के सेल्स क्या करेंगी, ये सराउंडिंग की सेल्स, ये एपिडर्मिस जो सेल है, जो एपिडर्मिस फॉर्म करने वाली सेल जो है, इसके ऊपर क्या करेंगी, डिपेंड रहेंगी, ओके, इसके ऊपर क्या रहती है, डिपेंड रहेंगी। तो ये मेन जो पार्ट है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का, ये क्या है, जो फेट है, सेल का फेट जो है वो डिपेंड रहता है सराउंडिंग सेल्स के ऊपर। दूसरी बात जो है, उसमें ये जो होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है वो रेगुलेटिव स्पेसिफिकेशन रहता है। तो रेगुलेटिव किस प्रकार, तो यहाँ पे देखो, ये जो एपिडर्मिस फॉर्मिंग सेल जो है, जहाँ पे देखो ये सराउंडिंग कौन से सेल्स है, बेली रीजन फॉर्मिंग सेल्स है। तो बेली रीजन फॉर्मिंग सेल्स क्या करेंगी, उसको मीन्स एपिडर्मिस सेल फॉर्मिंग को रेगुलेट करेंगी। तो ये जो रेगुलेट होता है, रेगुलेट किस प्रकार होगा, ये जो ही उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, बेली रीजन फॉर्मिंग सेल में। तो ये कंडीशनल और रेगुलेटिव स्पेसिफिकेशन जो है ये डिपेंड्स होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे जो सेकेंड वाला कंसेप्ट जो है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं रेगुलेटिव स्पेसिफिकेशन और रेगुलेटिव डेवलपमेंट। क्या कहते हैं हम उसको, रेगुलेटिव डेवलपमेंट, ओके। उसके बाद जो यहाँ पे मॉर्फोजेंस, ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, मॉर्फोजन ग्रेडियंट के ऊपर, मॉर्फोजन ग्रेडियंट के ऊपर। तो मॉर्फोजन ग्रेडियंट क्या है और मॉर्फोजन क्या है, तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये टारगेटेड सेल है, ओके, ये टारगेटेड सेल है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सराउंडिंग सेल्स है, ये सराउंडिंग सेल्स क्या करती है, मॉलिक्यूल सिक्रेट करती है। ये क्या करती है, मॉलिक्यूल सिक्रेट करती है, ओके, जो सोल्यूबल रहता है, सोल्यूबल मॉलिक्यूल क्या करते हो, सिक्रेट करती है। और ये सोल्यूबल मॉलिक्यूल जो है, ये सिक्रेट करने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मॉर्फोजन। इसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोजन कहते हैं। जब
ये जो सोल्यूबल मॉलिक्यूल है यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ओके, किसमें, उसके एम्ब्रियो में, ओके, यहाँ पे सीक्रेट होके बाहर आ रहा है, बराबर, यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रेडियंट फॉर्म होता है। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किस प्रकार फॉर्म होता है? उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है। उसका सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होगा तब वहाँ पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेल्स के और उसके आउटर जो साइड में इन्वायरमेंट में जो मॉलिक्यूल्स है, मॉर्फोजेंस है, उसका ग्रेडियंट फॉर्म होगा। उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। और उस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को उस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मॉर्फोजन ग्रेडियंट कहते हैं, क्योंकि वो मॉर्फोजन का है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोजन ग्रेडियंट कहते हैं। और यहाँ पे देखो, ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जो है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन मेनली वर्टिब्रेट में होता है। जो वर्टिब्रेट्स है, ऑल वर्टिब्रेट्स में होता है, एंड सम इनवर्टिब्रेट्स, ओके, सम इनवर्टिब्रेट्स में ये होता है। उसके बाद जो उसका प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी है, प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज ग्रेटर देन प्रोस्पेक्टिव फेट्स, ग्रेटर देन प्रोस्पेक्टिव फेट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी प्रोस्पेक्टिव फेट से ज़्यादा है, मीन्स सेल का प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी जो होता है वो प्रोस्पेक्टिव फेट से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, देखो, ये जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी है किसकी? एपिडर्मिस सेल्स की, ओके। एपिडर्मिस सेल जो है, प्रोस्पेक्टिव फेट जो है, वो सराउंडिंग रीजन के जो सेल्स है उसकी पोटेंसी क्या रहेंगी? ज़्यादा रहेंगी, ओके। उसके बाद यहाँ पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज ग्रेटर देन द प्रोस्पेक्टिव फेट्स, ओके। यहाँ पे CSIR-NET को क्वेश्चन आता है, ओके। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। तो जो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन देखा हमने, उस ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी होती है वो इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव फेट होती है। क्या होती है? ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन में प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव फेट्स। और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव फेट्स, प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज ग्रेटर देन दिस प्रोस्पेक्टिव फेट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मेनली यहाँ पे क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, ओके। उसके बाद आता है कि जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है वो किस प्रकार होता है। यहाँ पे जो ये एम्ब्रियो होगा, ओके, ये एम्ब्रियो होगा, इस एम्ब्रियो में हमने क्या किया? इसको ट्रांसप्लांट किया। किसको? जो एपिडर्मल फॉर्मिंग सेल है, ये क्या है? इसको एपिडर्मल फॉर्मिंग सेल्स जो है उसको हमने क्या किया? ट्रांसप्लांट किया दूसरे एम्ब्रियो में, बराबर। तो दूसरा एम्ब्रियो कौन सा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बेली फॉर्मिंग रीजन है, बेली रीजन है, वहाँ पे उसको ट्रांसप्लांट किया, ओके। तो यहाँ पे क्या आया? ये एपिडर्मल फॉर्मिंग रीजन और एपिडर्मल फॉर्मिंग सेल्स। तो ये क्या है? ये बेली फॉर्मिंग और बेली रीजन फॉर्मिंग सेल्स, फॉर्मिंग एम्ब्रियो सेल। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इस सेल को रेगुलेट किया जाता है।
किसके, इसके सराउंडिंग सेल से इसको रेगुलेट किया जाता है। ये रेगुलेट होने के बाद ये पूरा क्या होता है, ये पूरा की पूरा ये सेल भी, ये जो सेल है ये हमने ट्रांसप्लांट की गई है, इस सेल को भी क्या होता है, इस सेल को भी क्या होता है यहाँ पे बेली रीजन में क्या किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। ओके, इस रीजन को डेवलपमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, वो स्पेसिफिकेशन होता है। और ये जो सेल्स का स्पेसिफिकेशन है इसको हम कहते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एपिडर्मल फॉर्मिंग सेल्स जो है यहाँ पे हमने क्या किया, उसको रिमूव किया, उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए यहाँ से इस एम्ब्रियो से हमने निकाला। तो इस यहाँ पे ये एम्ब्रियो जो है ये नॉर्मल दिखाता है, क्या, नॉर्मल फेट दिखाता है। नॉर्मल फेट मीन्स यहाँ पे नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पे ये जो सराउंडिंग के सेल्स जो है ये एपिडर्मल सेल्स में क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं और ये नॉर्मल डेवलपमेंट दिखाता है ये एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो में क्या होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन वो दिखाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।